अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडने। आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 एनवीपी 613 की सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। हमारे चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लेक्चर सीरीज भी मिल जाएगी। और अगर आप लोग इंग्लिश स्पोकन का या वेब वर्किंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग एलएमएस हैंडलिंग की सर्विसेज भी देते हैं और पेड असाइनमेंट की सोल्यूशंस भी देते हैं। ठीक है, इन सब के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। तो जी, ये हमारे पास असाइनमेंट है 613 की एनवीपी की और 10 मार्क की असाइनमेंट है। टॉपिक है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की। डिस्क्रिप्शन आपको ये दी हुई है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कि परफॉर्मेंस को आप जब कंपेयर करते हैं आउटपुट और इनपुट की। और मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज मेजरिंग परफॉर्मेंस बाय टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंबाइंड इनपुट्स लाइक लेबर, कैपिटल, मटेरियल। उससे जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होती है उसको मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। अपनी नॉलेज को यूज करते हुए जो भी आपके पास प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसमें 9000 यूनिट्स इन अ वीक प्रोड्यूस होते हैं। ईच यूनिट जो है वो 12 का ₹12 पर सोल्ड होता है। अब हमारे पास कॉस्ट जो है वो लेबर कॉस्ट 15,000 है, मटेरियल कॉस्ट 9,000 है और ओवरहेड कॉस्ट 21,000 है। पहला क्वेश्चन उन्होंने आपसे ये किया है कि आप कैलकुलेट करें मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी कि एमएफपी कैलकुलेट करें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि एक ब्रीफ सा कॉमन रेंज यदि आपको आंसर आया है कि प्रोडक्टिविटी लेवल जो है एफिशिएंट है या नहीं। तो हम पहला क्वेश्चन जो है उसका पहले सोल्यूशन देखते हैं। तो जी सोल्यूशन हमारे पास ये है कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है, आउटपुट 9000 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस हमारे पास पर यूनिट ₹12 है, लेबर कॉस्ट 15,000 है, मटेरियल कॉस्ट 9,000 और ओवरहेड कॉस्ट हमारे पास 21,000 हो। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल आउटपुट लेवल क्या है। तो टोटल आउटपुट लेवल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो आपके पास आउटपुट है 9000 यूनिट्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो हमारे पास आंसर आएगा 108,000। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आउटपुट आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो टोटल इनपुट लग रही है वो कितनी है। तो टोटल इनपुट हमारे पास है जी लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। इन तीनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे, वो हमारे पास आ गई है 45,000। ठीक है, अब हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा मल्टीफैक्टर प्रोडक्टिविटी का क्या है, स्टेप सी में हम करेंगे एमएफपी कैलकुलेट और वो है टोटल आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट कॉस्ट। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हम ऊपर अपना लिखेंगे टोटल आउटपुट वैल्यू 108,000 और नीचे 45,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एमएफपी हमारे पास आ गई है 2.4, यानी कि प्रोडक्टिविटी कितनी है 2.4 है। अब स्टेप 4 हमारा क्या है कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इट मीन्स कि फर्म जनरेट क्या करती है, ₹2.4 आउटपुट फॉर एवरी ₹1 इनपुट। ₹1 का अगर इनपुट लग रहा है ना तो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, ₹2.4 की। तो प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो एफिशिएंट भी है और प्रॉफिटेबल भी है और रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली। ठीक है, तो अब हमने जिसको कमेंट देना है, हमारा कमेंट ये है कि यस प्रोडक्टिविटी इज एफिशिएंट, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आउटपुट इज मोर देन डबल। आप देखिए ना, अगर आप ₹1 इनपुट दे रहे हैं तो आपको 2.4 आउटपुट मिल रही है, तो यानी कि वो मोर देन डबल है। तो इनपुट कॉस्ट के मोर देन डबल है तो हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट है। अब चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि अ सर्विस प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैंडल्ड कस्टमर एप्लीकेशंस फॉर ओवर 2 कंसेक्टिव वीक्स। 2 हफ्तों तक उन्होंने कस्टमर्स की एप्लीकेशंस को हैंड ओवर किया है। तो वीक 1 में एप्लीकेशन प्रोसेस कितनी हुई है 600 और लेबर आवर्स कितने यूज किए हैं 2400। ठीक है, 2400 आवर्स यूज हुए हैं। वीक 2 में एप्लीकेशन प्रोसेस हुई है 720 और लेबर आवर्स यूज हुए हैं 2700। पहले आपने कैलकुलेट करना है लेबर प्रोडक्टिविटी दोनों वीक्स की, उसके बाद आपने परसेंटेज बतानी है कि कितनी परसेंटेज चेंज हुई है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आपको उनको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देती चलूं कि अपने आंसर को उन्होंने कहा है कि एलाबोरेट करना है वर्किंग को हर क्वेश्चन के लिए। और उसके अलावा डेडलाइन जो आपको दी गई है उसमें ही आपने अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है। अगर उससे ज़्यादा लेट हुई तो आपके असाइनमेंट को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फॉर्मेटिंग की गाइडलाइन आपके पास ये है कि आपका फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन या एरियल होना चाहिए, फॉन्ट साइज 12 होगा। एमएस वर्ड फॉर्मेट में आप लोगों ने ये करना है और अपनी असाइनमेंट को आप ऑफिस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ब्लैक या ब्लू फॉन्ट का यूज करना है। और उसके अलावा उन्होंने कुछ आपको रेफरेंस गाइडलाइंस भी दी हैं कि
रूल्स फॉर मार्किंग आपके पास वही है कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट की तो आपके असाइनमेंट को 0 मार्क्स मिलेंगे, या फिर अगर आपकी ये फाइल अपलोड सही तरीके से नहीं होती, ओपन नहीं होती, करप्ट है, या आपने फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो नहीं की, और उसके अलावा कहीं से भी चीट या कॉपी किया है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि 24 आवर्स का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, क्योंकि अपलोडिंग में कभी कभी मसले आ जाते हैं। उसके अलावा लोड शेडिंग का भी इशू बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने आपको ये ग्रेस पीरियड दिया है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो जी हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हमने लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके हमारे पास फॉर्मूला ये है, टोटल आउटपुट जो भी आपके पास है उसको लेबर आवर्स के साथ डिवाइड कर दिया जाए। हम फर्स्ट वीक का पहले करेंगे, एप्लीकेशन 600 है, लेबर आवर्स 2400 है, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 एप्लीकेशन पर आवर्स। वीक 2 के लिए भी सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे, एप्लीकेशन 720 है, लेबर आवर्स हमारे पास है 2700, इन दोनों को भी आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2667 एप्लीकेशन पर आवर। अब हमारे पास वीक 1 की प्रोडक्टिविटी भी आ गई है, वीक 2 की प्रोडक्टिविटी भी आ गई है। वीक 1 की प्रोडक्टिविटी है 0.25 एप्लीकेशन पर आवर, और 2 की प्रोडक्टिविटी है 0.2667 एप्लीकेशन पर आवर। अब हमने स्टेप सी में इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंटेज हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। तो परसेंटेज चेंज का हमारे पास फॉर्मूला है, न्यू प्रोडक्टिविटी को माइनस करेंगे और प्रोडक्टिविटी को में से, और फिर डिवाइड कर देंगे और प्रोडक्टिविटी से, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है। तो 0.2667 को माइनस करेंगे, 0.25 निकालेंगे और डिवाइड भी 0.25 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास आंसर आया है 6.68%। तो कंक्लूजन हमारी तरफ से ये है कि द डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस 6.68% इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वीक 1 to week 2, इंडिकेटिंग इम्प्रूव एफिशिएंसी इन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। यानी कि एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुई है प्रोसेसिंग की। तो हमने कितना इंक्रीज किया है, 6.68% इंक्रीज है। तो ये थी आज की सोल्यूशन। होप कि आपको इजीली समझ आ गई हो। इस बहुत इजी है, आपने बस स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपकी कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल वाली है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये आपने असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट करनी है। अगर आपको पेड सोल्यूशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे पेड सोल्यूशन भी ले सकते हैं। उसके अलावा इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।